ओबीसी को 60% आरक्षण और आरक्षण में वर्गीकरण, साथ ही कश्यप समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे मजदूर किसान यूनियन पार्टी के निश्चितकालीन धरने को बुधवार को उस वक्त नया बल मिला जब ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम राव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। नदीम राव ने धरना स्थल से ऐलान किया कि उनकी पार्टी मजदूर किसान यूनियन पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सामाजिक न्याय और संवैधानिक हकों की लड़ाई है, जिसमें हम पूरी ताकत से साथ देंगे। उन्होंने मांग की कि ओबीसी वर्ग को 60% आरक्षण दिया जाए और इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, जिससे सबसे वंचित तबकों को भी लाभ मिल सके। साथ ही कश्यप समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया तेज की जाए। धरना स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नदीम राव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और दलितों, पिछड़ों और मजलूमों की आवाज को विधानसभाओं तक पहुंचाने का कार्य करेगी। धरना स्थल पर मजदूर किसान यूनियन पार्टी के कार्यकर्ताओं और आवाम ए हिंद पार्टी के समर्थकों की उपस्थिति में यह साझा मंच सामाजिक न्याय के लिए एकजुट संघर्ष का प्रतीक बन गया। आंदोलन को मिल रहे समर्थन से धरने को और मजबूती मिल रही है। ये आपका परिचय? मैं सुक्रमपाल कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किसान यूनियन पार्टी। धरने पे बैठे हैं, लगभग 1 दिन हो गया आपको। जी, क्या मांगे है? क्या अब तक कुछ निस्तारण निकला? बात हुई कुछ अधिकारी? बात यह है कि जिला स्तर पर तो समस्या का समाधान नहीं है, चूंकि हमारी मांग जो है शासन स्तर पर है। हमारी मांग है कि देश में 60% से ज़्यादा ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसलिए उसकी हिस्सेदारी, उसका आरक्षण भी 60% होना चाहिए शिक्षा में और राजनीति में, सेवाओं में, सरकारी, अर्ध सरकारी और विकास कार्यों में। आज भारतीय कश्यप जनचेतना मंच और आवाम हिंद पार्टी का समर्थन मिला है, इस तरह एक टाइम के समर्थन को ये मेरे लिए बहुत खुशी की भी बात है और मेरा इन लोगों ने हौसला बढ़ाया है और मुझे लगता है इस तरह समर्थन मिलना कि वो मेरी बात को समझ रहे हैं, समाज मेरी बात को समझ रहा है और मुझे आगे लड़ाई लड़ने के लिए हौसला दिया। कितने दिनों से आप अकेले धरने पे डटे हुए थे, क्या अब आगे धरना जारी रहेगा या आज धरना स्थगित किया जा रहा है, आगे बड़ी तैयारी के लिए आगे बड़ी वीडियो भी वायरल हो रही है, धरने पर जरिए बिछ रही है, कोई मौजूद नहीं है और उसमें कहा जा रहा है कि आप अपने समाज को ही गुमराह कर रहे हो इस तरह के धरने कर। वो आप आज देख लो क्या है। असल में बात ये थी कि बैनर हो रही है, आपकी भीड़ नहीं है तो जो और पार्टियों ने समर्थन दिया उनकी भीड़ है, आप पे भीड़ है। अभी भीड़ इनके आने से पहले जो भीड़ थी वो मजदूर किसान यूनियन पार्टी की अपनी भीड़ थी। तो क्या इनका समर्थन मिलने के बाद भीड़ खत्म हो गई आपकी? है जी? नहीं बाद में भीड़ खत्म आपकी नहीं है, ये लोग चले जाएंगे, फिर हम बाद में जाएंगे। मजदूर किसान यूनियन के लोग बाद में जाएंगे यहाँ से। अजय जी धरने में पहुंचे हैं, समर्थन दिया है सुप्रीम पार्टी को, किस तरह की इनकी मांग है कि अब तक धरना चलेगा? देखिए, मजदूर किसान यूनियन पार्टी पिछले 10-12 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और आवाम हिंद पार्टी उनकी आवाज बनके हक और इंसाफ के लिए आज समर्थन देने आई है। कई दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन आदमी एक नहीं रहता यहाँ। वीडियो भी वायरल हो रही, दरी बिछा के भाग जाए आप रोजाना। सुबह की करी हो, देखिए दरी बिछाई है या नहीं बिछाई है वो मजदूर किसान यूनियन पार्टी से पूछे, सवाल ये मेरा नहीं है। दूसरी बात, इंसान सुबह उठता है 10-11 बजे तो आके लगता है, वो कहीं भी बैठेगा, अपने घर से खाएगा भी पिएगा भी तभी तो आके बैठेगा। आप लोग खाली दरियों के फोटो भेज देते हो। अगर कोई हक और इंसाफ के लिए लड़ना चाहता है तो आप खाली दरियों के फोटो भेज देते हो। क्या है मुद्दे आवाम हिंद पार्टी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी ओबीसी वर्ग को सपोर्ट किया है। ओबीसी वर्ग के जितने भी मुद्दे हैं जिनमें उन्हें परेशान किया जा रहा है और देश की आजादी से लेकर 78 साल तक उनका कोई भी किसी तरह का हक इंसाफ नहीं मिला है, उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें हक नहीं मिला है, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आवामी हिंद पार्टी यहाँ पे समर्थन देने आई है। चुनाव की तैयारी में है इस बार आप? हाँ, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं तो चुनाव तो हर हाल में लड़ेंगी और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे, अच्छे तरीके से लड़ेंगे। कितना जनाधार है पार्टी का? लगातार जनाधार बढ़ रहा है
पार्टी लगातार अपने सदस्यता अभियान चला रही है पूरे प्रदेश में और कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या मुद्दे रहेंगे पार्टी के? मुद्दे यही रहेंगे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनको समाप्त किया जाए। उन्होंने हक और इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत कर दी है और अवामी हिंद पार्टी इस हक और इंसाफ की लड़ाई में पूर्ण रूप से हर तरीके से मजदूर किसान यूनियन पार्टी और ओबीसी समाज के साथ है। ओबीसी समाज की अपने हक और इंसाफ के लिए बहुत अच्छा पहला कदम है और इस कदम के साथ साथ अवामी हिंद पार्टी हर तरीके से ओबीसी समाज के साथ है। जहां ओबीसी समाज का पसीना बहेगा वहां अवामी हिंद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाएगा और उनके हक की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का कार्य करेगा। हम हर तरीके से ओबीसी समाज के हक के लिए हर तरीके से तत्पर हैं। बैठ जाओ भाई, सभी भाई बैठ जाओ। आप अभी सब बैठे, धन्यवाद। जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।